भाई ये लड़की को लगता है कि ये लड़का साला चेप है, ठरकी है और अब ये सोच रहा है कि यार मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और लड़की पता नहीं एमी एटीट्यूड दिखा रही है मेरे को। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है रजत शुक्ला और आज हमारे साथ हैं अंश बागरी, जो कि आने वाले हैं अपने एक वेब सीरीज के साथ में। अंश, वेलकम। थैंक यू सो मच यार। आपके जो आने वाले वेब सीरीज है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। वेब सीरीज आने वाली है मेरी हंगामा ओरिजिनल पे, और जो पार्टनर चैनल्स है जितने भी MX प्लेयर, वोडाफोन प्ले, एयरटेल एक्सट्रीम, जितने भी पार्टनर चैनल्स हैं, तो लव का पंगा नाम है। और कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है सुमित टोकस। हरियाणवी लड़का है, दिल्ली में रहता है। तो फर्स्ट सोलो ट्रिप पे जा रहा है। तो फर्स्ट सोलो ट्रिप का जो नॉर्थ इंडियन लड़कों को पता है कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट होता है वो फर्स्ट सोलो ट्रिप, और अकेला जा रहा है। तो वहां पे एक लड़की से टकरा जाता है। अब जो सुमित टोकस है, ये लड़का, ये थोड़ा देसी लौंडा है और इसको लगता है कि ये बहुत कूल है बंदा। वो सभी लड़कों को लगता है, नॉर्थ इंडिया के जितने भी लौंडे हैं, मुझे भी लगता था जब मैं टीनेज में था कि मैं बड़ा कूल हूँ, तो वैसा ही इसको लगता है। तो फिर अब लड़की से टकरा जाता है एंड ही इज ट्राइंग टू हेल्प हर। उसकी कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई लड़की एक मतलब नीड में है तो उसकी हेल्प कर दो, जो कि हम सभी लड़के चाहते हैं जब भी किसी लड़की को जरूरत पड़े और हम उसके साथ खड़े रहें। अब लड़की को लगता है कि ये साला दिल्ली का लड़का है, चेप हो रहा है फालतू में, और लड़की जो है वो भी दिल्ली की है, लेकिन वो दिल्ली के दूसरे कोने की है, वो साउथ दिल्ली की लड़की है। तो लड़का रहता है नजफगढ़ में। नजफगढ़ थोड़ा हरियाणा के टच में हरियाणा का आके लगता उस है साइड। तो अब भाई ये लड़की को लगता है कि ये लड़का साला चेप है, ठरकी है, और अब ये सोच रहा है कि यार मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और लड़की पता नहीं एमी एटीट्यूड दिखा रही है मेरे को। तो अब दोनों को कंफ्यूजन रहती है एंड किस तरीके से ये ना चाहते हुए भी सिचुएशन में उलझ जाते हैं, और फिर इवेंचुअली किस तरीके से दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती है, सही गलत, वो तो अब यार सीरीज देखेंगे तो पता लगेगा। और बेसिक यही है इसका कि रोम कॉम है, तो लाइट हार्टेड है, और मनाली में शूट हुई है, तो फिर लोकेशन बहुत खूबसूरत है। तो अभी जिस तरीके से अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम सबको एक वेकेशन की जरूरत है। तो जब तक हम वेकेशन पे नहीं जा सकते तब तक ये सीरीज देख के हम लोग वो फील ले सकते हैं। अंश, इसमें स्टार कास्ट कौन है और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा है? इसमें आप जैसे कि आपको पता है, ट्रेलर अगर देखा होगा तो आपने, आशा नेगी है इसमें साथ में मेरे। तो काम करके अच्छा लगा यार, क्योंकि सभी एक्टर तो सभी अच्छे ही होते हैं, जो पैशनेट होते हैं वो सब अच्छे ही होते हैं, जो काम कर रहे हैं वो मेहनत से करते ही हैं। तो इट वाज गुड वर्किंग विद हर। अच्छा लगा उनके साथ काम करके बहुत। तो पहले भी जानता था उनको मैं पहले से, तो अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई काम करते हुए। और वही केमिस्ट्री दिखती है हमारी ऑन स्क्रीन भी, क्योंकि क्या होता है कि जब को एक्टर के साथ अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हो प्रोफेशनली, तो क्या होता है काम अच्छा आता है। काम में दिखता है वो कि हाँ दे स्पेस देते हैं एक दूसरे को हम, और रिस्पेक्ट होती है, तो फिर वो रिस्पेक्ट दिखाई देती है स्क्रीन पे भी, जब हम कैरेक्टर करते हैं। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि समटाइम्स यू सी कि एक कैरेक्टर हैवी हो रहा है दूसरे पे, तो आई थिंक वो सिंक इन होना जरूरी होता है, और वो सिंक इन तभी होता है व्हेन यू रिस्पेक्ट ईच अदर। ओके, आशा नेगी जो कि मतलब बहुत समय से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनके साथ में तो किस तरीके से आप लोगों ने ट्यून किया है एक दूसरे को? क्या आप लोग दोस्त रहे हैं इससे पहले या फिर ऐसा कुछ? नहीं यार, पता क्या, दोस्त नहीं थे हम लोग। हम मतलब मैं आई बीन डूइंग टीवी कमर्शियल। मैं बॉम्बे आया था 2011 में। सो आई वाज लकी इनफ, आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे को टीवी कमर्शियल्स बहुत मिलते थे उस टाइम पे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के। तो आई वाज डूइंग टीवी कमर्शियल एंड दैट टाइम इन 2011 और 12 आई थिंक आई मेट आशा फर्स्ट टाइम। वो शायद देहरादून से आई थी उस टाइम पे। तो with friends I met her and she was very very down to earth, very net, very pure, very raw, you can say कि जैसे small town से लोग आते हैं तो एक purity होती है, right? तो वो I saw that purity in her। और आप जब भी किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, you all any which ways feel good कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बंदी बड़ी अच्छी है। she was very sweet, very अच्छी। तो I met her तो that was the first time I met her। then ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं उससे मिला हूँ या काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। Then we for this project after 8-9 years we met for this project, and all I could see that she is the same girl, मतलब even though after doing work in TV,
So she didn't have any air and she was normal. वरना क्या होता है कि इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम कर लो तो आप हवा में उड़ने लग जाते हो. आई डोंट नो कैसे क्यों होता है वो मुझे समझ नहीं आता. तो उससे क्या होता है, उससे इवेंचुअली काम खराब होता है. फिर जैसा मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था वो सालों बाद भी वैसी ही थी. तो वो एक क्वालिटी है और वो क्वालिटी हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए एज ए ह्यूमन. देन कैरेक्टर के लिए हम लोग का जो कैरेक्टर था वो अब एक देसी लड़का है और सोफिस्टिकेटेड लड़की है, तो एक कॉम्बिनेशन ही बड़ा वो है. तो इट वाज फन टू वॉच सच कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन. अंश, ये आपका जो किरदार है इसको जब आपको ऑफर किया गया है तो उस वक्त, जिस वक्त का वो समा था जब आपको ये बताया गया था, नरेशन दिया गया था आपको, तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में कि बाबा ये ऐसी चीज है जो मुझे करनी चाहिए? सबसे पहले तो जब उन्होंने बताया मेरे को, जो वन लाइन सुनाई इसकी स्टोरी की, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली का लड़का है. सो दिल्ली का लड़का है तो फिर क्योंकि यूजुअली मैंने पहले फिल्म भी की हुई है, उसमें भी दिल्ली का लड़का प्ले किया है मैंने, वो दिल्ली का लड़का. तो मेरे को लगा यार दिल्ली का लड़का. फिर उन्होंने बताया कि दिल्ली का लड़का है लेकिन है ये जाट, हरियाणा से है, जो इसके नजफगढ़ में रहता है. तो फिर मेरे को लगा हाँ यार ये थोड़ा डिफरेंट है, तो क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि वो उसको लिंगो को पकड़ना. और फिर दूसरी चीज ये थी कि सिर्फ 2 ही कैरेक्टर के ऊपर पूरी सीरीज है ये. सो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है एज एन एक्टर कि आप सिर्फ 2 कैरेक्टर के ऊपर कुछ बनाओ, ऐसा सीरीज बनाओ या कोई शो बनाओ या फिल्म बनाओ, और उन्हीं 2 कैरेक्टर के ऊपर ऑडियंस होल्ड करके बैठना ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है. कि स्क्रीन को पकड़ के बैठना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग काम होता है एक्टर के लिए. तो मुझे लगा यार बड़ा चैलेंजिंग है ये, क्योंकि सिर्फ 2 ही जन हैं और उसी पे पूरी स्टोरी चल रही है, और कैरेक्टर भी मतलब कैमरा थ्रू आउट हमारे ऊपर रहता है. मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं कैमरे पे नहीं हूँ. आई एम ऑलवेज देयर ऑन द कैमरा, शी इज ऑलवेज देयर ऑन द कैमरा. ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा बंदा आता है जो कि हमें थोड़ा रिलीफ देता है. फिर उसके बाद ये था कि मनाली में शूट था, तो मनाली इज एनी व्हिच वे इज वेरी ब्यूटीफुल. मैं मनाली कभी गया भी नहीं था उससे पहले, तो ये सारी चीजें थी. तो मेरे को लगा मनाली घूम के भी आऊंगा शूटिंग के दौरान. कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा चैलेंजिंग है करने के लिए. एंड वेब मैंने पहले कभी किया नहीं था. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम, मतलब मैं वेब पे कुछ कर रहा हूँ. तो ये सारी चीजें थी एंड विच मैं थोड़ा आकर्षित हुआ इसको लेके. मेरे को लगा यार नहीं करना चाहिए, लेट्स ट्राई दिस वन और देखते हैं क्या कैसा होता है. तो इवेंचुअली जब करने के बाद रिजल्ट मैंने देखा तो आई वाज क्वाइट हैप्पी कि चलो यार जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की, जिस तरीके से काम करने का सोचा था, वैसा काम आया है बाहर, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी और पसंद आएगा. अंश, कोविड का ये सिचुएशन जो है पूरी तरीके से बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं ले आया कहीं ना कहीं. आपने भी जूझा है इससे, तो वो जो सफर था वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें दर्शकों को, और किस तरीके से बाहर है और अब चीजें आपके लिए आसान है, कितनी मुश्किल है? यार देखो कोविड जब आया था, स्टार्ट हुआ था, आई रिमेम्बर मार्च में हम लोग लॉकडाउन हो गए थे, और उस टाइम पे तो बड़ा डर था कोविड का. हमें नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करने वाला, किस पे कैसे रिएक्ट करने वाला, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑनलाइन में चीजें पढ़ते थे, न्यूज देखते थे. ऐसा लगता था कि भैया सीधा वेंटिलेटर पे जाओगे तो अगर कोविड हो गया तो. और फिर धीरे धीरे चीजें सामने आई, पता लगा कि हाँ कितना उसके बारे में पता लगा कोविड के बारे में कि हाँ ठीक है, इट इज वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर सर्टेन पीपल जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, या फिर आई डोंट नो किसी पे अगर कुछ इंटरनल कुछ पहले से प्रॉब्लम हो, उन पे ये इफेक्ट कर सकता है. तो बट ठीक है, थोड़ा डर मेरा काफी हद तक खत्म हो चुका था. एंड देन इट हैपेंड. बट यू नो आई वेंट टू पंजाब आल्सो. पंजाब में मैं अपनी फिल्म कंप्लीट करके आया. रोहतक में मैंने शूट किया. दिल्ली रहा मैं फिर उसके बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली फॉर ऑलमोस्ट 20-25 डेज. एंड आई वाज डूइंग ऑल दी घर का काम जितना भी था, सामान लाना, ये करना, बिकॉज मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था. बट इट डिडंट हैपन. तो अभी लास्ट मंथ आई वेंट टू अहमदाबाद एक सॉन्ग शूट करने के लिए, और प्रिकॉशंस में लेता ही था हमेशा. बट इट हैपेंड. तो बट अभी तक आके मुझे उतना डर नहीं था. मुझे था कि हाँ, बट ये था कि पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा मेरी बॉडी पे. तो बट आई वाज स्टिल वेरी काम. मुझे लगा वायरल की तरह निकल जाएगा. एंड 4-5 दिन तक वायरल रहा. एंड उसके बाद सिम्टम्स खत्म हो गए थे मेरे. एंड देन 3-4 दिन पहले मैंने टेस्ट करवाया था और नेगेटिव आया मेरा कोरोना. तो अब यही है कि डरना तो नहीं चाहिए हमें इससे, क्योंकि डरने से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि मेंटली अगर आप एंजाइटी आ गई
तो वो ज़्यादा हर एक चीज़ को, क्योंकि एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको कुछ बीमारी भी ना हो ना और आप डरने के बैठ जाओ तो शायद कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। आई वाज लकी, आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ बॉम्बे में अकेला रह रहा हूँ, तो मुझे वो डर नहीं था कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को किसी को हो जाए। बट अगर जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, तो आप प्लीज़ आप याद रखिएगा कि आपकी वजह से किसी और को नहीं होना चाहिए, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी। तो प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस और डिस्टेंस थोड़ा, आई नो अभी तो सब अनलॉक हो चुका है, बट फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए हमें जितना हो सके उतना। सो अंश, जाते जाते दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार दर्शकों को यही कहना चाहूंगा मैं कि अभी मेरा शो आ रहा है जो कि लव का पंगा है, तो ये शो देखना प्लीज आप, और बहुत सारे नेटवर्क पे है ये, तो आप प्लीज ये लव का पंगा शो देखिए, बहुत लाइट हार्टेड शो है, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर आपको काम अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच अभी से। Alright, Ansh, it was pleasure having you. Thanks थैंक for यू सो being मच there. यार, थैंक यू सो मच। Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.